हेलो एवरीवन, मैं रुनीश एक बार फिर से आपका सबल 30 डेली डोज 349 के विश्लेषण में स्वागत करता हूं। तो आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ई गोपाला मोबाइल ऐप किसके लिए शुरू किया गया है? उत्तर है पशुपालकों के लिए। ये जो ई गोपाला मोबाइल ऐप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें किसानों को जो जानकारी दी जाएगी वो पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित, पशु की प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित, उनके टीकाकरण, उपचार और पशुओं के पोषण के साथ साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं और पशुपालक और पशुओं के लिए कौन कौन सी अभियान चल रही हैं उनके बारे में इस ऐप, मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी उनको मिलेगा। प्रश्न संख्या 2, किस राज्य ने पहली बार धरोहर पर्यटन नीति शुरू की है? उत्तर है गुजरात जी। इसमें धरोहर पर्यटन नीति पहली बार गुजरात ने एक ऐसा कोई नीति बनाया है और इसमें है कि 1950 से पहले की जितने भी ऐतिहासिक इमारत हैं उनको होटलों तथा धरोहर म्यूजियम और रेस्टोरेंट के रूप में इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन उनकी मूल भावनाओं के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। प्रश्न संख्या 3, वाईएसआर आश्रय योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। उन्होंने 11 सितंबर को यह योजना की शुरुआत किया था और ये योजना जो है वो बेसिकली जो वहाँ की स्वयं सहायता समूह हैं ये उनको सहायता देने के लिए है, फाइनेंशियली रूप से। प्रश्न संख्या 4, अपराध घटना स्थल पर चांस फिंगरप्रिंट की पहचान में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। चांस फिंगरप्रिंट क्या है कि जो घटना स्थल पर मौजूद अभियुक्त के हाथों के, घटना स्थल पर मौजूद जो अभियुक्त हैं उनके हाथों की फिंगरप्रिंट ली जाती है, फॉरेंसिक जिसको कहते हैं। तो इसमें जो नंबर 1 है, जो अग्रणी है राज्य, वो है आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में पीएम मोदी ने किस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर पाइपलाइन का उद्घाटन किए हैं और ये लगभग टोटल जो हो जाता है वो है 3000 किलोमीटर और ये लगभग 7 राज्यों को इससे जोड़ा जा रहा है और ये अपने आप में वर्ल्ड का नंबर 1 और लॉन्गेस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। प्रश्न संख्या 6, मजदूरों के लिए किस राज्य ने गरिमा योजना शुरू की है? उत्तर है उड़ीसा। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। प्रश्न संख्या 7, किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 शुरू किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। और आईसीआईसीआई बैंक का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है बड़ोदरा और ये इस बैंक की शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले वो 1994 में हुआ था, लेकिन इसका जो कॉरपोरेट ऑफिस है, व्यावसायिक केंद्र, वो है मुंबई में और इसके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है संदीप बख्शी। प्रश्न संख्या 8, किस सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के संस्थापक का निधन हो गया है? उत्तर है स्वामी अग्निवेश। इनका निधन लीवर सिरोसिस से हुआ है
दिल्ली में। प्रश्न संख्या 9, यूएस ओपन 2020 जीतकर पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? उत्तर है डोमिनिक थीम, और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। यूएस ओपन की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 140 साल पहले आज, क्योंकि ये जो 2020 का ग्रैंड स्लैम है ये 140th एडिशन था, 144वां था। और 2019 के जो विजेता थे वो राफेल नडाल थे, और 18 के जो विजेता थे वो नोवाक जोकोविक थे। और ये इस बार का जो यूएस ओपन हुआ है, ऐसे तो हर बार यूएस ओपन यूएस में ही होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही, इस बार भी वही न्यूयॉर्क में हुआ है। प्रश्न संख्या 11, कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर है रामचंद्र मौली। और ये कलोजी बहुत ही बड़े वहाँ के साहित्यकार थे, तमिलनाडु के, तेलंगाना के, नॉट तमिलनाडु, तेलंगाना के थे। और इनकी जो जन्म दिवस है 9 सितंबर, उसको तेलंगाना सरकार तेलंगाना भाषा दिवस के रूप में वो मनाता है। प्रश्न संख्या 12, कहाँ डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी का सफल ऑपरेशन किया गया है? उत्तर है हैदराबाद। 13, प्रगति एवं सकाम छात्रवृत्ति योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान एलजी हैं वो है मनोज सिन्हा, और एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको हिंदी में उपराज्यपाल कहा जाता है। ये 5 अगस्त 2019 से जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई थी, तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। वो एक, और उसके बाद वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल का प्रावधान किया गया। जो पहले एलजी थे वहाँ के, वो जीसी मुर्मू थे, और अभी वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं वो मनोज सिन्हा हैं। प्रश्न संख्या 14, कितने अरब देश इजराइल के साथ समझौता कर चुके हैं? उत्तर है 4। कौन कौन? मिस्र, जॉर्डन, यूएई एवं बहरीन। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में बिहार के किस समाजवादी नेता का निधन हो गया है? उत्तर है रघुवंश प्रसाद सिंह। ये आरजेडी पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से संबंध रखते थे, और ये जो अभी वर्तमान में सांसद भी थे। इनका जो संसदीय क्षेत्र था वो वैशाली था, और ये पहली बार एमएलए बने थे 1977 में। प्रश्न संख्या 16, पीएम ने बिहार में किस जगह एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की सौगात दी है? बांका एवं पश्चिम चंपारण। जो ऊपर में मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर क्वेश्चन में कि पाइपलाइन, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन, ये उसी का एक भाग है। प्रश्न संख्या 17, भारत का पहला कोरोना वायरस हवाई अड्डा परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर है दिल्ली हवाई अड्डा। प्रश्न संख्या 18, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 में किस समिति का अभाव है? उत्तर है अशोक दलवई समिति। ये जो अशोक दलवई हैं, ये अभी वर्तमान में सीईओ हैं नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के। और ये अशोक दलवई समिति का जो गठन किया गया था वो 13 अप्रैल 2016 को इसका गठन किया गया था, और उद्देश्य यही था कि किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए, और अशोक दलवई समिति को उसके बारे में व्यापक सुझाव देने थे। प्रश्न संख्या 19, भारत ने किस देश के साथ 2+2 अंतर सत्रीय वर्चुअल बैठक आयोजित की? उत्तर है अमेरिका। प्रश्न संख्या 20, वैश्विक बैंक सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? उत्तर है जेन फ्रेजर। ये जो सिटी बैंक है वो अमेरिका के 4 बड़े बैंकों में इसका स्थान आता है, और इसका हेडक्वार्टर यूएसए में ही है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 16 जून 1812 को हुई थी।
प्रश्न संख्या 21, इटली में आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? उत्तर है लुइस हैमिल्टन। और इस डेली डोज 349 का जो सवाल है वो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में रखेंगे। सवाल ये है आपके लिए, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है? मैं एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा देता हूं, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है? और पिछले डेली डोज का जो उत्तर है वो है एंडीज पर्वतमाला। बहुत बहुत धन्यवाद।